सो हेलो गाइस, वेलकम टू मिसेस सांगवान ब्लॉग्स। और आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं किसी अलग रूम में बैठी हुई हूँ। तो जी, मैंने जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अभी करवा चौथ आने वाला है, तो मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं मैं आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आज तारीख हो गई 29 और ये लगा लो 2 दिन भी 29 हो गई, तो 30 को ये व्लॉग जाएगा आपके पास, कल पहुंचेगा आज एडिटिंग वगैरह होके। तो 30 तारीख को व्लॉग आएगा और 31 तारीख को वही बात है, अपनी फेस्टिवल से मतलब फास्ट के लिए पहले दिन तो सब मेहंदी वेहंदी लगाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब चलता है, तो उसमें बिजी रहने वाली हूँ मैं। और जी अभी एक दिन से 1 या 2 दिन बीच में मेरा गैप इसीलिए हो गया क्योंकि मन्नत की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई और थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ख़राब है, मतलब हेडेक बहुत ज़्यादा, थोड़ा हेडेक वाला इशू चल रहा है। और जी ये जब से मन्नत हुई है ना, मन्नत होने के बाद से ये जो माइग्रेशन वाला पेन है ये मेरे को अभी स्टार्ट हुआ है, पहले कुछ नहीं होता था ऐसा। तो जी ये सब की प्रेगनेंसी की अलग अलग वो होती है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पहनने क्या वाली हूँ। तो जी मैं पहनने वाली हूँ ये सूट सुबह के टाइम जब कथा सुनेंगे, मतलब जब सुबह के टाइम जल वगैरह देते हैं ना सूर्य को और कथा सुनते हैं, तो उस टाइम के लिए निकाला मैंने ये सूट, मैं आपको दिखाती हूँ। और जी वैसे तो मैं डेली यूज़ में लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ क्योंकि मेरे कंफर्ट जोन में वही रहते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जी मैंने ये सूट सिलवाया था और इसकी ना कुछ फिटिंग का इशू था उस टाइम, सो दैट्स वाई मैं इसको वियर नहीं कर पाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ और बाकी मैं पहनूंगी तब मैं आपको कंप्लीट लुक भी दिखा दूंगी अपनी। तो फिलहाल तो मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ क्योंकि ये इसका गले पे वर्क है और ये साइड में वर्क है, मिरर वर्क है सारा, और नीचे बॉर्डर पे मिरर वर्क है। और जी सलवार है और दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी मिरर वर्क है और थोड़ा हैवी है, और सलवार बिल्कुल प्लेन है ऐसे ही। और जी मैंने प्लेन अफगानी सलवार नहीं बनवाई इसकी क्योंकि मेरे को थोड़ी वैसी नॉर्मल सलवार ही अच्छी लगती है। क्योंकि क्या होता है ना, अफगानी का तो ट्रेंड चला जाएगा लेकिन फिर से इन इन चीज़ों का ट्रेंड नहीं जाता। तो मेरी प्रेफरेंस रहती है सिंपल सोबर लेकिन बेस्ट हो। तो जो सबकी चॉइस अलग होती है, तो मेरी चॉइस ये है। तो मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ। मैं आपको इसका दुपट्टा और दिखा देती हूँ, देखिए ये है इसका दुपट्टा और इसका कलर ना पेट्रोल कलर है। क्या बोलते हैं उसको, देख मेरे को अभी याद तो नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी आपको। इसका पेट्रोल कलर है। और जी ये मेरे हस्बैंड ने ही दिलवाया था मुझे, वो बात अलग है कि सिलाई में थोड़ा लेट हो गया और जी इसी चक्कर में नहीं पहन पाई। और ये इसकी सलवार है प्लेन, ये दुपट्टा है, दुपट्टे पे साइड में वही मिरर वर्क आप देख सकते हो, देखो। तो जी ये तो हो गया मेरा सूट, बाद में इसकी करूँगी अच्छे से। सुबह के टाइम तो जी कथा सुनूंगी तब ये वाला सूट पहनूंगी। अब शाम को क्या पहनना है मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है 1 पीस और ये कैसा कलर बताऊँ, मेहंदी कलर, मेहंदी कलर है ना वैसा कलर है इसका। तो जिसका मेहंदी कलर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही कलर है। और अब की बार मैंने थोड़े से डिफरेंट कलर चूज़ किए क्योंकि हमेशा रेड पिंक नॉट सो कंफर्टेबल। तो जी इसके गले पे वर्क है और बाजू पे वर्क है, बाकी ये पूरा प्लेन है और नीचे लेगी है और दुपट्टा है। और जी ये भी प्लेन सिंपल सोबर, बट मुझे बहुत पसंद है ये। तो जी मैं बाकी तो मैं जब पहनूंगी तो फोटो लगा, मतलब फोटो पोस्ट कर दूंगी इंस्टाग्राम पे भी, जाके देख सकते हो आप। मेरी आईडी का नाम है मेरी आईडी का नाम मैं मेंशन कर दूंगी, वैसे तो आपको ऐसे तो पता चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं। तो जी इसके साथ दुपट्टा है और लेके, तो ये मैं पहनूंगी रात को जब चांद को पानी देंगे उस टाइम पहनूंगी, और ये सुबह कथा सुनूंगी तब पहनूंगी। तो जी 2 ड्रेस तो काफ़ी है, सारे दिन में 2 बदल ले तो बहुत है। क्योंकि जी मैं फास्ट वाले दिन वैसे भी लेट शेट उठती हूँ, आराम से तैयार वैयार होती हूँ, फिर अच्छे से पूजा पाठ करके सूर्य को जल दे के फिर अपना। और जी मैं फास्ट करती तो मैं पूरे दिन 1 बूंद पानी भी नहीं पीती। कुछ जैसे भाई चाय वगैरह पीते हैं, सबका अपना अलग तरीका है, तो मेरा तरीका ये रहता है कि भाई मैं पानी भी ना पीऊँ, क्योंकि मैंने पहला फास्ट भी ऐसे ही किया था। और जी इसके अलावा ये दोनों ही बिल्कुल सिले हुए हैं, वॉश भी नहीं है, क्योंकि हमारे में बोलते हैं कि कोरा कपड़ा पहनते हैं जैसे करवा चौथ के फास्ट वाले दिन। तो जी ये हो गए दोनों सूट। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चप्पल स्लीपर्स क्या पहनूंगी। मैं पहनूंगी इन दोनों ड्रेसेस के नीचे ये जुत्ती, फ्लैट चप्पल भी कैरी कर सकती हूँ लेकिन शाम के टाइम तो जुत्ती पहनूंगी। वैसे भी पूजा जल वगैरह देंगे तब तो निकालनी है ही, लेकिन वैसे जुत्ती कैरी करूँगी। और जी ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चूड़ी कौन सी डालूँगी। तो जी ये तो परफ्यूम
ये परफ्यूम पिछले साल मेरे हस्बैंड ने मेरे को करवा चौथ पे गिफ्ट किया था, यही वाला परफ्यूम। तो मैं यही वाला यूज़ करने वाली हूँ, देख सकते हो आप, क्योंकि मेरे को इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे बहुत सारे परफ्यूम है लेकिन मेरे को अच्छा ये लगता है, सो दैट्स वाई। वैसे भी ये वाला परफ्यूम मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म होने को है। तो जी अभी 1-2 और मंगवाने की सलाह है मेरी, क्योंकि मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा इसकी फ्रेगरेंस। तो जी उसके अलावा मैं पहनूंगी ये। तो जी सूट के हिसाब से मैचिंग चूड़ी वगैरह तो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि मन्नत जो है वो छोटी है, तो कांच की चूड़ियाँ, और मतलब क्या है ना कि लगने का भय रहता है बच्चे को, पूरे दिन बच्चा भी संभालना होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई तैयार हो गए तो बच्चे को नहीं संभालना। तो और मेरा मानना है कि मेरे को ना चूड़ा बहुत पसंद है। वैसे तो ये डिसमैनेज है, अभी इसको सेट करूंगी ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये रेड कलर का चूड़ा ही मैंने पिछले साल करवा चौथ पे पहना था, और यही अब पहनूंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई जो मेरी पिछले साल करवा चौथ पे बहुत काफ़ी अच्छे से रहा, हमारे शादी के बाद का पहला साल, तो मुझे लगता है कि ये वाला पहनूंगी। तो और वैसे भी बोलते हैं कि रेड कलर बहुत शुभ होता है, तो मेरे लिए मेरी हर वो पहली चीज़ शुभ है जो आफ्टर मैरिज मतलब मुझे मिली है, हस्बैंड ने गिफ्ट करी, या कुछ भी लगा लो आप। तो जी मैं पहनूंगी ये वाला चूड़ा, आप देख सकते हो। तो और चूड़े का क्या होता है, चूड़ा कभी भी ना मैचिंग नहीं होता, चूड़ा तो रेड कलर का ही अच्छा लगता है, क्योंकि लाल रंग सुहाग का रंग होता है ऐसा बोलते हैं। तो जी और मुझे ये चूड़ा काफ़ी पसंद है, और ये मैंने लिया था हैदराबाद से, तो तब से मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है। मैं डेली यूज़ में कभी भी नहीं पहनती है, लेकिन करवा चौथ के फास्ट पे हमेशा, जब तक ये चलेगा तब तक ये पहनूंगी, उसके बाद फिर ऐसा ही चूड़ा लेके आऊंगी, क्योंकि मैं डेली यूज़ में तो चूड़िया ही पहनती हूँ, वरना नहीं भी पहनती। जैसे कि अभी आप देख सकते हो लोअर टी शर्ट के ऊपर ऐसा ही चलता है मेरा, और कोई सारा दिन तैयार होने में टाइम वेस्ट नहीं करती। तो जी ये हो गया। इसके बाद अब आपको दिखाती हूँ मैं मेरी सबसे स्पेशल चीज़, मेरी मेमोरेबल चीज़ जो मैंने पिछले करवा चौथ पे मंगवाई थी, आपको दिखाती हूँ। इसका थोड़ा डिब्बा फट गया, एनीवेज। तो ये दोनों के ऊपर, और बाकी मेरा मूड बदल गया तो मैं चूड़े भी पहन सकती हूँ दोनों की मैचिंग। बाकी मेरा मूड नहीं बदलने वाला, क्योंकि मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी भी। चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं मेरी सबसे मेमोरेबल चीज़ जो मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है। तो जी मेरा जब शादी के बाद पहला करवा चौथ था, ये मेरा दूसरा करवा चौथ है, तो उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी भी थी। तो जी मैं ज़्यादा बाहर से मैंने कोई शॉपिंग की नहीं थी, क्योंकि सिर्फ पार्लर में गई थी। पार्लर में भी मेकअप वगैरह मैं बिल्कुल नहीं करवाती, थ्रेडिंग व्रेडिंग, सिंपल मेहंदी लगवाने के लिए गई थी। बिकॉज़ मेरा उस टाइम पता नहीं 7th या 8th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, और मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पहली बात बता दूँ, मैं बस अपनी याद जो मेरी मेमोरी वो शेयर कर रही हूँ। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। तो जी ये था इस बॉक्स के अंदर, हैप्पी करवा चौथ का ये बॉक्स आया था, और इसके अंदर क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये करवा चौथ की थाली, मेरी फर्स्ट मेमोरी। तो जी ये मैंने स्पेशली ऑर्डर दे के मतलब बनवाया था, फ़ोटो वगैरह लगवाई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने खुद ही लगा के दे दी प्रिंट पे। तो ये तो मेरी थाली है। उसके साथ ही ये कुशन मिला था, जिसको हम टांग भी सकते हैं कहीं पर भी, हैंगिंग कुशन है ये, और इस पर भी मैंने हमारी फ़ोटो लगाई थी। मैंने मेरी फ़ोटो व्हाट्सअप की थी उनके पास, तब उन्होंने लगा के भेजी थी। सो क्यूट। तो जी उसके बाद आता है ये लोटा, जिसे हम जल देते हैं। तो जी इस पे भी हमारी फ़ोटो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। तो ये लोटा हो गया, और ये छलनी जिससे चांद को देखेंगे। तो जी इस पे भी हमारी फ़ोटो है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो जी मैंने मंगवाया था, और जब तक ये ख़राब नहीं होता ऐसे का ऐसा मैं संभाल के रख रही हूँ इसको, क्योंकि बहुत मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है जो मैं बहुत संभाल के रखनी चाहिए, और मैं तो मेरी जो अच्छी अच्छी मेमोरी होती है उनको ऐसे ही संभाल के रखती हूँ। तो जी ये छलनी हो गई, लोटा हो गया, कुशन हो गया, और इसके साथ ही इसको ऐसे कवर करने के लिए ये रहा, इसका वो ढकने के लिए क्या बोलते हैं उसको, थाल पोश बोलते हैं, वो है। और जी इस पे भी हमारी फ़ोटो, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जी मेरी पिछली जो पुरानी इंस्टाग्राम आईडी थी उस पर मैंने पोस्ट भी की थी, रील शेयर की थी, बट वो आईडी पता नहीं कैसे क्या उसमें बग आ गया, और फिर इस वजह से डिलीट करनी पड़ी। सो दैट्स वाई अब मैंने नई क्रिएट किया। तो जी पिछले साल भी मैंने डाली थी,
और अब की बार में मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ख़रीद नहीं सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ना पुरानी अच्छी लगती हैं। उसके अलावा एक मिट्टी का करवा भी है डेकोरेटिव, वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैंने वो निकाला नहीं, संभाल के रखा हुआ है। तो जी कुछ ये सामान है, पूजा की थाली वाली, दिया और खांड के करवे। मतलब परसों हम गए थे तब भी मैं पूछ के आई थी, तब भी नहीं मिला। तो आज अभी फिर ये वीडियो शूट करने के बाद अब फिर जाएंगे हम मार्केट में, तब देखूंगी मिलेगा तो लेके आऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। जिस दिन फास्ट करूंगी उस दिन व्लॉग बनाऊंगी, तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या पहनने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो जी चलिए, चूड़ी हो गई इसकी मैचिंग, जूती, परफ्यूम, थाली हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेकअप, कि मैं क्या मेकअप यूज़ करूँ। तो जी अभी तक तो मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई हैं। अब मुझे थोड़ी ही हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ़ोन पकड़ेंगे तभी मैं अच्छे से आपको मेकअप की चीज़ें दिखा पाऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं एक हाथ से नहीं दिखा सकती। और ट्राइपॉड सेट करूँगी तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से नहीं दिखेगा। सो दैट्स वाई वो पापा बेटी ऊपर है, क्योंकि वो शोर कर रही थी यहाँ पे। और देखो उसने ना सारी नेल पेंट, देखो दिखाई दे रही है आपको, ये सब कुछ उसने मैशअप कर दिया। तो अभी पहले इसको अच्छे से करती हूँ, उसके बाद उनको बुलाती हूँ, फिर वो वीडियो शूट करेंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप में क्या क्या यूज़ करती हूँ। डेली यूज़ में मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, सिर्फ सिंदूर लगाती हूँ और वही उसी सिंदूर से बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि मन्नत क्या करती है, बिंदी उतार लेती है और उसको खा जाती है। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता ना, हमें मतलब मेकअप वेकअप ये सब चीज़ें करने का बहुत कम टाइम मिलता है। और जी मैं ईयरिंग्स बहुत कम पहनती हूँ, आपने देखा होगा। ईयरिंग्स मैं इसलिए कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे कान छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, और ये लटक जाते हैं ईयरिंग्स पहनते। मैंने मेरी एनिवर्सरी पे, पहले एनिवर्सरी पे गोल्ड के ईयरिंग्स पहने, वो लंबे वाले, मेरे कान लटक गए उसके बाद, और ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो गई, खून आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं नहीं डालती, तो मैं अपने बस सिंपल लाइट वेट ही पहनती हूँ, फैंसी। और जी उसके अलावा भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और एक बात और बतानी थी कि मेकअप तो आपको पता ही है मैं कैसा क्या यूज़ करती हूँ। और जी आप सोच रहे होगे कि डेली यही टी शर्ट पैंट लोवर, क्योंकि जी मैं कंफर्ट जोन इसी में रहती हूँ, लोवर टी शर्ट में। कभी बाहर जाना हो, घूमना फिरना हो, तो मैं काफ़ी अच्छे से रेडी होती हूँ। रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेकअप ही करो, रेडी होने का मतलब होता है ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, और जो लुक है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जी उसी के हिसाब से, तो अब जैसे फास्ट है तो फास्ट पे तो हम जीन्स टॉप ये सब पहन नहीं सकते, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कंफर्ट लगा, क्योंकि मेरे साथ वही बात है, छोटा बेबी भी है, मन्नत भी है, अभी तो 1 साल की भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी संभालना पड़ता है। तो मैंने इसी हिसाब से अपने ड्रेस कलेक्शन लिया है कि मैं कंफर्ट भी रहूं और सुंदर भी लगूं और कैरी भी कर सकूं उस ड्रेस को अच्छे से, और बच्चे को भी मैनेज कर सकूं। तो जी काफ़ी बातचीत हो गई, अभी बुलाती हूँ हस्बैंड को और फिर दिखाती हूँ आपको मेकअप का सामान। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप का सामान। और मन्नत की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ये कुछ इसने बहुत बुरा हाल मचा दिया, वो तो मैं बाद में करूँगी। मन्नत, तो जी सबसे पहले तो ये परफ्यूम जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हस्बैंड ने पहले करवा चौथ पे गिफ्ट किया था, तो ये वाला यूज करूंगी। और ऐसा ही 2 और मंगवा रखे वो बाद के लिए, क्योंकि ये तो अभी खत्म होने वाला है। ये वाली नेल पेंट यूज करूं क्योंकि ये मेरे सूट से मैच करती है। देखो मैंने अभी लगा के ट्राई की है, ये कलर काफी प्यारा कलर है। और जी उसके अलावा ये वाला मंगलसूत्र पहनूंगी। पहले मेरी शादी के टाइम ना, मेरे फेस साइड दिखाओ, मेरी शादी के टाइम मतलब काफी सुंदर सा एक पेंडेंट टाइप में नेकलेस था, वो नेकलेस बोल रही हूँ सॉरी, मंगलसूत्र था। लेकिन जब से मन्नत हुई ना, इसने वो मंगलसूत्र 2-3 बार तोड़ा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा हैवी सा बनवा लिया। जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर वही बनवाऊंगी, क्योंकि मेरे को डिजाइन का ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब तक ठीक है भाई। क्योंकि ना अगर पतला वो बनवाते ना तो ये खींच लेते, और किसी का भी बच्चा हो भाई छोटा होता है ना तो खींच लेता उसको, और फिर वो टूट जाती है। और इसको देखो, दिखाइए, देख मेकअप आर्टिस्ट। तो जिसने अपने फेस पे तो लगा लिया फेस पाउडर, और ना अपने हाथों में ले ली घड़ी और हाथ में सिंदूर, और जो इसने पीछे दबंग गश्ती करी है ना, वो तो मैं आपको क्या दिखाऊं, बस ठीक है, ज्यादा इसकी तारीफ नहीं करती। तो चलिए अब आपको सामान दिखाती हूँ। तो ये हो गया सिंदूर लिक्विड वाला, या तो ये वाला, या फिर मन्नत बेटा एक बार दिखाओ, ये वाला, इनमें से एक यूज करूंगी। वैसे तो रेड वाला अच्छा रहता है, तो ये यूज करने की प्लानिंग है मेरी। ले बेटा खेल ले। तो जी उसके बाद आता है कि ये बालों में जूड़ा बनाऊंगी रात के टाइम 1 पीस के ऊपर, तो उसमें लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को वैसे तो कुछ गजरा वजरा लगाना नहीं आता, बस ये रबड़ बैंड ही ऐसा है तो यही लगाऊंगी।
और जी ये हो गया आइकॉनिक काजल। ये तो है जी काजल, देखो आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो ये तो काजल है। और ये आईलाइनर है, ये लिक्विड वाला आईलाइनर है। तो जी मैं तो काजल यूज करती हूँ डेली यूज के मेकअप में भी, कभी कभार आईलाइनर मेरे को लगाना नहीं आता, बट अब की बार ट्राई करूंगी, मेकअप की चीजें हैं तो यूज करनी चाहिए। तो जी ये कलेक्शन जो कि मैं सिर धोऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है लगाना पड़ेगा। तो जी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मन्नत बेटा रुक जाओ, ये वाली है वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो नहीं आती है जो जल्दी सूख जाती है, मतलब नेचुरल वाली नहीं है ये आर्टिफिशियल वाली मेहंदी है कि इसको लगाओ और उतार लो, इंस्टेंट मेहंदी बोलते हैं, वो है ये। और ये मैं लेके आई हूँ पैरों पे लगाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथों पे और पैरों पे इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे एलर्जी हो जाती है नेचुरल मेहंदी लगाते, तो उसमें मिलावट थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए मैं इंस्टेंट वाली लगाऊंगी और तभी उतार दूंगी पैरों पे, और हाथों पे लगाऊंगी नेचुरल, क्योंकि भाई साल भर का त्योहार होता है तो इस पे तो ये वाली लगाऊंगी नेचुरल। तो जी होगी मेहंदी। ये हो गया बिंदी का पत्ता, जिसमें मैचिंग जो बिंदी होगी वो लगा लूंगी। बेटा ये छोड़ दे बहुत। और जी ये है मेरी पायल जो मैं पहन लूंगी थोड़ी सी, देख सकते हो एक पेयर। तो ये जब मन्नत हुई तब पी लिए मैं आई थी, देख सकते हो आप। मैट को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि इसने सारा मेकअप का वो कर दिया। और ये होगी चुटकी। बेटा रुक जाओ। तो जी अब बताती हूँ मेकअप में क्या क्या यूज करती हूँ। इसने एक बार छोरी हटाओ। तो जी सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपने स्किन पे लगाते हैं मॉइस्चराइजर। तो अभी जैसे सर्दियां आ रही है तो उसके हिसाब से ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। सबसे पहले ये क्रीम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हो सका तो मैं मेकअप की अलग से वीडियो। ये लगाने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये कैमियो का फाउंडेशन है, 7-in-1 फाउंडेशन है, और ये ऐसा है कुछ, देख सकते हो आप। मैं आपको देखो लगा के दिखाती हूँ हल्का सा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो जी ये ऐसा फाउंडेशन है, देख सकते हो आप। ये ऐसा मतलब स्किन के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाता है और अलग से ना फटाफटा दिखाई नहीं देता मेकअप। स्किन के अंदर बिल्कुल जैसे स्किन टोन है ना हमारी वैसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम अलग से दिखाई दे कि हाँ भाई इसने अलग से मुंह पे कुछ लगा रखा है। तो जी ये अप्लाई करती हूँ थोड़ा थोड़ा। मन्नत बेटा रुक जाओ। तो जी ये अप्लाई करती हूँ। उसके बाद कंसीलर हम कहाँ लगाते हैं, हमारे फेस का जो ब्लैक शेड होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैक होता है, उसको छोड़ दो जान दो। तो जी आज इसको पता है कि अभी वीडियो शूट हो रही है तो इसका थोड़ा अलग से ड्रामा चल रहा है। ये बन रही है शेरशाह। हाँ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, ओ मेकअप पड़की ना बच गई। और जोर तक बोल बेटा, मैं ऐसे बोल थोड़े सकती। तो जी इसको अप्लाई करने के बाद कंसीलर का यूज करते हैं। तो ये वाला कंसीलर यूज करती हूँ मैं, ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी किसी का वो नहीं करना मुझे प्रमोशन। तो जी ये 2-in-1 कंसीलर है, मतलब इसमें एक साइड से तो ऐसे ब्रश है जैसे आपको इसमें दिखाई दे रही है, और एक साइड से कंसीलर है लगाने के लिए। आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स होते हैं उस पोर्शन में, या नोज वाले पोर्शन में, और यहाँ पे चिन के पास यहाँ पे लगाया जाता है मेनली, ताकि ये जो पोर्शन है ये हाईलाइट हो जाए और अच्छे से मतलब जो ब्लैक हेड्स है ये दिखाई ना दे, कवर हो जाए इससे। तो ये अप्लाई करते हैं। उसके बाद जी आईलाइनर, और वो तो मैंने दिखा दिया था आपको, आईलाइनर और काजल। और ये है मस्कारा जो हम अपनी ब्लशेस पे लगाते हैं जिससे कि थोड़ी सी और हैवी और फ्लफी लगती है। तो ये मस्कारा लिक्विड वाला मस्कारा हो रही है। और जी अगर मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती, डेली यूज में मैं ये वाली क्रीम यूज करती हूँ। सिर्फ ये लगाया, उसके बाद ये अप्लाई की। डेली यूज इन द सेंस ऐसे नहीं कि जैसे मैं अब बैठी हूँ, डेली यूज जैसे कहीं मार्केट जाना और फटाफट इंस्टेंट मेकअप करना हो तो इसके बाद डायरेक्ट ये अप्लाई करती हूँ। एंड देन फिर फेस पाउडर कहाँ गया, अरे कोई बात नहीं। तो जी इसके बाद हम अप्लाई करते हैं फेस पाउडर। तो मैं ये वाला फेस पाउडर यूज करती हूँ कंपनी का, ये वाला लैक्मे का फेस पाउडर ये यूज करती हूँ। ये वाला स्पंज वैसे इसके साथ भी है, बेटा रुक जा, वैसे तो इसके साथ भी है ये रहा स्पंज, आप देख सकते हो, बट ये भी मैं खरीद के लाई हूँ इसको यूज करने के लिए।
इससे क्या होता है, मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मतलब फेस पे लगाना ब्लेंडर का ही काम करता है। तो जी ये हो गया। उसके बाद क्या बच गया आप दिखाने के लिए? हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है। ये सब हो गया, मेहंदी हो गई, सब चीजें हो गई। अब आती है ज्वेलरी की बारी, जो कि रेगुलर यूज में कोई भी नहीं पहनता सिवाय मंगलसूत्र और पायल के। तो जी ज्वेलरी में छोड़ दो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी में क्या क्या पहनूंगी मैं। वैसे तो डेली यूज में नहीं पहनते, लेकिन फेस्टिवल पे तो सभी पहनते हैं। तो जी सुबह मैं पहनूंगी ये वाले इयररिंग्स, जो कि मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, जो मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया भी था कि अभी की बार मेले में से लेके आए थे। तो ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है, तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट टोन के लिए तो उनकी चॉइस का ही पहनेंगे ये वाले इयररिंग्स। और इसके साथ में ये वाला नेकलेस सेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी बेटा रुक जा मन्नत। तो जी इसके साथ में ये वाला नेकलेस सेट पहनने वाला, देख सकते हो आप, प्लेन सिंपल सोबर ये नेकलेस सेट और साथ में वो इयररिंग्स, बस यही है ज्वेलरी। सुबह के टाइम तो सूट पे ये पहनूंगी। और फोन आ गया, सॉरी इंटरप्शन के लिए। और जी उसके बाद रात को जो वन पीस पहनूंगी उसके ऊपर पहनूंगी मैं ये कंप्लीट सेट जो खरीदा हुआ है। तो ये सेट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गोल्डन कलर का सेट है, गोल्डन भी बोल सकते हो, और पीच कलर होता है ना वैसा है। तो जी ये तो हो गया नेकलेस। और जी इसके साथ है इयररिंग्स और मांग टिक्का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये हो गया मांग टिक्का। अभी तो अच्छा नहीं लग रहा। और जी ये होगी हमारी नथ जिसको बोलते हैं, जो मैंने शादी के बाद अब शायद पहली बार पहनूंगी। ये पहनते हैं ऐसे बेटा। तो जी नथ हो गई। नथ के बाद आते हैं ये इयररिंग्स, ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी। देखो मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ पेयर अच्छे से। ये वाले इयररिंग्स देख सकते हो आप, इस वाले ज्वेलरी सेट पे ये वाले इयररिंग्स। तो जी ये था मेरा कुछ मेकअप का सामान। व्लॉग काफी बड़ा हो गया होगा, और मन्नत की वॉइस इंटरप्शन के लिए सॉरी, क्योंकि अब भाई बच्चा है ये तो बोलेगा ही कितना वो वॉइस ओवर दूं मैं। और जिसने मेरा स्पंज बिल्कुल डैमेज कर दिया, जस्ट अभी के भी आपको दिखाती हूँ। बेटा दिखाना अपनी कलाकारी, देखो 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 क्या किया ये आपने, ये क्या किया आपने एक बार बताना। तो जी अभी जो नया स्पंज लेके आई थी मैं, उसको इसने दांतों से चबा के और कर दिया वेस्ट, खत्म ऐसे ही। वो तो हो गया वेस्ट, कोई बात नहीं, स्पंज तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो जी इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। मैंने सारा मेकअप का सामान उथला पुथली करके नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ, यूज़ करने वाली हूँ। तो जी इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी आज करवे वगैरह भी लेके आने हैं, जो छोटा मोटा सामान रहता है वो लेके आना है। और उसको वो तो मैं आपको व्लॉग में तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको अलग से जिस दिन फास्ट होगा उस दिन के वीडियो आएंगे, उसमें देख लेना। और उस दिन के 2 व्लॉग बनेंगे, करवा चौथ के पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि सुबह के टाइम क्या पूजा पाठ की थी और कैसे तैयार हुए थे, शाम के टाइम क्या किया था, कैसे पूजा पाठ हुई, जो भी था वो सब आपको उस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही व्लॉग्स को प्यार देते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कीजिए। बाय बाय।